हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस न्यू क्लासेस पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए बाल विकास की एक सीरीज शुरू की है जिसका पहला अध्याय जिसका नाम है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। ये जो है कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत की इसकी, और उसके बाद इसमें क्वेश्चंस भी कराए और ये भी समझाया कि किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र और इसके अलावा जो अदर चीजें वो भी समझाई जाएंगी। दोस्तों, इसके कुछ शिक्षा पॉइंट्स हमने लिखे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो पार्ट 1 के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, इसमें हम दो चीजों की बात करेंगे, बाल विकास का अर्थ और बाल विकास की परिभाषा। ये दो पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में अगले पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, विकास तो आप समझते हैं किस तरीके से विकास होता है कि एक बच्चा पैदा होता है तो पहले वो घिसल के चलता है, उसके बाद खड़े होकर धीरे धीरे चलता है, उसके बाद दौड़ना प्रारंभ कर देता है। तो ये विकास की प्रक्रिया आपको कुछ इस तरीके से दिखाई गई। तो उम्मीद करते हैं ये पिक्चर दोस्तों आपको विकास समझने में मदद करेगी। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं विकास के अर्थ की ओर और अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विकास के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले जो आपकी दोस्तों हेडिंग बनी है वो है विकास का अर्थ। तो दोस्तों, विकास का अर्थ क्या होता है, तो वो विकास के अर्थ को जानने के लिए ये चार्ट अगर समझ गए तो विकास के अर्थ को समझ जाएंगे। अच्छा, जैसे लोगों के मुंह से कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा कि विकास, तो विकास एक मात्रात्मक भी हो सकता है, आपका गुणात्मक भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विकास के रियल अर्थ या रियल माने के बारे में। तो बाल विकास का अर्थ, बाल विकास, ये जो आपका पॉइंट लिखा हुआ बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है? बाल मनोविज्ञान की एक शाखा बाल विकास है, जिसके अंतर्गत हम बालक के व्यवहार, स्थितियां, समस्याएं, यानी व्यवहार, स्थितियां, समस्याएं, इनका अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? इनका अध्ययन करते हैं और देखते हैं इन चीजों का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी की एक शाखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट, और जिसके अंतर्गत हम व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं का अध्ययन करते हैं। किसकी? बालक की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अच्छा, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ कारक होते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी एक कारक आपका यहाँ पर हमने कुछ कारक लिखे हुए हैं, उन्हीं से डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पर 4 कारक आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहला है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कारक। अच्छा, सामाजिक कारक किस तरीके से एक बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है, यानी समाज के अंदर अगर कुछ कुरीतियां पहले से ही स्थापित है, वहां का वातावरण बेहतर नहीं, तो यह बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। अच्छा, सांस्कृतिक कारक बालक के विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है, तो सांस्कृतिक कारक बालक के विकास को इस तरीके से प्रभावित करता है जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बालक को पढ़ने की आवश्यकता है जबकि बालिका को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ रूढ़िवादी सोच देखने को मिलती है, तो ये भी आपके बालक और बालिका के विकास को प्रभावित करता है, यानी सांस्कृतिक कारक। राजनीतिक कारक, यानी आप किसी भी ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर छात्रों को बढ़ावा दिया जाता है तो आप वहां पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देश या ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां पर छात्रों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है तो ये राजनीतिक कारक होता है जो आपको पीछे ले जाता है। अच्छा, आर्थिक कारक भी बालक के शारीरिक मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसे दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारा बालक जो है आर्थिक रूप से हमारी तंगी के कारण कुपोषित हुई गया, यानी जब बच्चों को पोषण उस मात्रा में नहीं मिलता है जिस मात्रा में उसको आवश्यकता होती है तो वह कुपोषित जैसे लक्षणों से ग्रसित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपकी समझ में आए होंगे। दोस्तों, ये चारों कारक हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो अगली कुछ हेडिंग्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हेडिंग्स बाल मनोविज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो बाल मनोविज्ञान की परिभाषा में सबसे पहले हम लोग क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखते हैं कि इन्होंने बाल मनोविज्ञान को क्या बताया। क्या है बाल मनोविज्ञान? तो इन्होंने ये बताया कि गर्भाकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक के बालक का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान का मूल कारक है या मूल काम है, ये इन्होंने बताया। किसने? क्रो एंड क्रो ने। गर्भाकाल से लेकर किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक बालक का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। और इसके अलावा जेम्स ड्रेवर भी बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में माने जाने
मनोविज्ञानी थे, तो इन्होंने परिभाषा दी। इन्होंने ये बताया, इनसे मिलती जुलती इनकी परिभाषा है। तो जेम्स ड्रेवर ने हमें ये बताया कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे बालक का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। अच्छा, यहाँ से जो दोस्तों आपके प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न कुछ इस तरीके से बनते हैं। कैसे बन जाते हैं प्रश्न, देखिए दोस्तों, प्रश्न ये हमने बनाया है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक। अच्छा, ये हमने कहाँ पे लिखा है? तो आप लोग ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जन्म से लिया और परिपक्व अवस्था तक ले गए, तो ऊपर हम आपको बता चुके हैं जन्म से परिपक्व अवस्था तक, तो ये जन्म से परिपक्व अवस्था तक, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये कथन किसका हो जाएगा आपका कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, ये कथन है जेम्स ड्रेवर का, जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक। अच्छा, इस तरीके से अगर छोटी छोटी करके परिभाषाएं आप याद करेंगे, एक तरफ उनका नाम लिख लेंगे, एक तरफ उनके कीवर्ड लिख लेंगे, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो आप लोग दोस्तों समझ गए ये कथन किसका है? ये कथन आपका है जेम्स ड्रेवर का, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा या 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों ये आप लोग अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी बजा लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। दोस्तों यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081373306 से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप PDF चाहते हैं तो आपको PDF भी मिल जाएगी। दोस्तों आपका ये प्रश्न जो नीचे दिया हुआ इसका उत्तर आपको दोस्तों कमेंट में देना है। कहाँ देना है? कमेंट में। यदि आप विस्तार से लिख सकते तो विस्तार में लिखना। तो क्वेश्चन आपका ये है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका जो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है। जो ऑप्शन हो वो ऑप्शन लिख देना। यदि आप डिटेल में लिख सकते हैं तो डिटेल में लिखना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।